Hello and welcome to Menace and the Monk, and also welcome to one of the most boring transfer windows of all time. यार ऐसा लग रहा है कि इस ट्रांसफर विंडो में तो कुछ ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है। खैर हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे और किस टीम को क्या ज़रूरत है और किस टीम ने क्या किया है उसके बारे में थोड़ी बातें करेंगे। तो यार देखो, सबसे पहले बात करते हैं लिवरपूल की। तो हमारे मतलब बहुत ही क्लियर है, बहुत सारे अलग अलग जर्नलिस्ट्स ने और बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज ने ये कंफर्म कर दिया है कि भाई लिवरपूल इज़ नॉट लुकिंग फॉर एनी ट्रांसफर्स। और जो सेंटर बैक की हम बात कर रहे हैं वो लाइकली है कि हम समर में मार्केट ओपन करें। और आज की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके हिसाब से ये है कि कोई भी नाम इस टाइम पे क्लियर नहीं है और लिवरपूल विल लुक फॉर अ सेंटर बैक ऑप्शन जब विंटर के टाइम पे हम ज़रूर ऐसा देखने की कोशिश करेंगे। बट अभी के लिए फ़िलहाल कोई नाम हमारे पास अवेलेबल नहीं है और कोई हम ऐसा देख नहीं रहे हैं कि कोई यही हमको सेंटर बैक चाहिए। कुछ नाम जो लिवरपूल के साथ लिंक हुए हैं अभी, जैसे कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से लीवाई कॉलविल अभी भी अपेरेंटली हम वी आर ट्राइंग फॉर लीवाई कॉलविल। वो मुझे बिल्कुल भी उस चीज़ में कोई सच्चाई नहीं लगती है, राइट। और दूसरा कि देर आर जो दूसरे नाम है गोंजालो इनासियो वगैरह, वो भी कुछ सोर्सेज ने सजेस्ट किया है। बट जो भी है वो समर में होने वाला है और उसके पहले तो हमको कोई भी ट्रांसफ़र देखने का मौका इस जनवरी में तो लिवरपूल की तरफ से मुझे नहीं लगता है कि हमको कोई भी ट्रांसफ़र्स अवेलेबल होंगे या हम किसी भी ट्रांसफ़र के लिए जाएंगे। अब इसका प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट बहुत सारे हैं। अब ऑफकोर्स माइनस पॉइंट ये है कि यार आप सलाह और एंडो को एफकॉन जा चुके हैं वो लोग, तो आप उनको 1-1.5 महीने के लिए लूज़ कर चुके हैं। आपके इंजरीज ऑलरेडी हैं। ट्रेंट इज़ द लेटेस्ट विक्टिम ऑफ इंजरी। आपके पास लेफ्ट बैक एक भी नहीं है टीम में और अभी ये हालत हो गई है कि आपके पास राइट बैक भी नहीं है एज थिंग स्टैंड्स। तो बोर्नमथ के साथ जो मैच है उसमें अपेरेंटली ट्रेंट इन्वॉल्व नहीं होंगे। शायद से चेल्सी भी शायद मिस कर सकते हैं या चेल्सी के लिए शायद कम बैक कर सकते हैं ट्रेंट, ये सिचुएशन है। तब तक शायद रॉबो वापस आ जाएंगे बट वो भी अभी तक कंफर्म नहीं है। और जहाँ तक नंबर 6 की बात है तो आप जहाँ तक रिपोर्ट्स पढ़ोगे ऐसा लग रहा है कि वी विल ऑफ कोर्स परसिस्ट विद एंडो, और वो सही भी है क्योंकि एंडो ने अपने आप को अभी एस्टैब्लिश किया है टीम में और वो अपनी वर्थ को प्रूव कर रहे हैं। बट लॉन्ग टर्म अपेरेंटली वी सी स्टीफन बैचेटिक एज आर नंबर 6, वो हमारा ऑप्शन होने वाले हैं और वो प्लेयर उनको हम डेवलप करने वाले हैं। सो दिस इज़ अबाउट लिवरपूल। ऑनेस्टली नॉट मच, ज़्यादा कुछ है नहीं लिवरपूल के ट्रांसफर्स की जहाँ तक बात है, तो हमने ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं कोई मूव्स नहीं किए हैं मार्केट में, और दिस इज़ वेयर द सिचुएशन इज़। और लिवरपूल की बात की है तो हमको ऑफ कोर्स बात करनी पड़ेगी जॉर्डन हेंडरसन की। सो जॉर्डन हेंडरसन ने सऊदी अल इत्तिफाक के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अपेरेंटली टर्मिनेट कर लिया है। उन्होंने डिस्कशन करके अल इत्तिफाक जो स्टीवन जेरार्ड मैनेज कर रहे थे वहाँ से वो जाना चाहते हैं फॉर वट एवर रीज़न। और आयाक्स इज़ अ टीम जिनके साथ उनका प्री कॉन्ट्रैक्ट अपेरेंटली वर्बली अग्री हो चुका है और वहाँ पे शायद से सिर्फ पेपर वर्क बचा और शायद अगले आज या कल में हमको ये कंफर्मेशन आ जाएगी कि जॉर्डन हेंडरसन हैज़ मूव टू आयाक्स। ये ऑब्वियसली एक डिस्कशन जो सबसे पहले वो ये हुआ था कि क्या लिवरपूल को, क्योंकि डीएम नहीं है, हमको हेंडरसन के लिए जाना चाहिए था, क्या हमको एक मूव करना चाहिए था हेंडरसन के लिए एक शॉर्ट टर्म 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट में भी। मेरे हिसाब से उनके लिए नहीं जाना, और क्लॉप ने भी यही बोला कि नहीं हम नहीं जाएंगे हेंडरसन के लिए, बिल्कुल ही सही डिसीजन है। एज मच एज आई लव जॉर्डन हेंडरसन, वो लिवरपूल के लेजेंड है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आई थिंक वी हैव मूव्ड ट्रूली एंड वेल बियॉन्ड जॉर्डन हेंडरसन। टीम आगे बढ़ चुकी है और हमको पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। आप रादर अपने अगर आपको ट्रांसफर्स नहीं करने हैं तो आप रादर अपने यंगस्टर्स पे फोकस करो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा इंस्टेड ऑफ जॉर्डन हेंडरसन। आई थिंक जॉर्डन हेंडरसन का जो टाइम था, एज पेनफुल एज इट इज़ टू एक्सेप्ट इट, आई थिंक जॉर्डन हेंडरसन का टाइम एट लिवरपूल वॉज ओवर। एंड मे बी कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ही मे बी ओवर स्टेड बाई 1 or 2 विंडोज। तो दैट इज़ वॉट the situation is. Jordan Henderson is moving to Ajax, one of the most random transfers that आप अगर ये मुझे 6 महीने क्या 2 महीने पहले बोलते तो मैं हंस देता, मैं तो अभी भी हंस रहा हूँ, मगर इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रैंडम ट्रांसफर दैट वन कैन थिंक ऑफ। जहाँ तक चेल्सी की बात है तो विक्टर ग्योकेरिस इज़ अ प्लेयर दैट
आई थिंक आई एम गेटिंग द फर्स्ट नेम रॉन्ग, बट ग्योकरेस इज़ अ प्लेयर जिनके साथ चेल्सी लिंक हुए हैं। फॉरवर्ड्स की चेल्सी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और फर्मिनो, बेंजेमा, मिट्रोविच, ये सारे प्लेयर्स हैं जो चेल्सी से लिंक हुए हैं कहीं ना कहीं। फर्मिनो स्पेशली, आई डू नॉट, एज अ लिवरपूल फैन, आई डू नॉट वांट हिम टू सी, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो, आई डोंट वांट टू सी हिम मूव टू चेल्सी, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो चेल्सी जाए। यू नो, फर्मिनो इज़ अ प्लेयर दैट आई, मेरे तो फेवरेट प्लेयर है, और मैं समझता हूँ कि एक प्लेयर का एक एक एज होती है, एक पर्टिकुलर लाइफ साइकिल होता है, उसके बीच में उनको जितना फुटबॉल खेलना है खेलने चाहिए वो सब मैं मानता हूँ, बट आई डोंट वांट टू सी फर्मिनो प्लेइंग फॉर चेल्सी। दैट वुड बी, दैट विल लीव अ वेरी बैड टेस्ट इन एवरीबडीज माउथ, मतलब वो अच्छा नहीं लगेगा हमको। खैर, चेल्सी की जहाँ तक बात है, निकोलस जैक्सन एफकॉन के लिए जा चुके हैं, उनको फॉरवर्ड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वन ट्रांसफ़र विच इज़ थोड़ा डिसअपॉइंटिंग सो फार बिकॉज ऑफ इंजरी इज़ एनकुंकू। तो एनकुंकू वापस आए, उनको फिर से एक इंजरी हो गई और वो सेट नहीं हो पाए हैं टीम में, तो दैट इज़ समथिंग दैट विल बॉदर अ लॉट ऑफ चेल्सी फैंस एंड एज इट शुड। अब चेल्सी के लिए ये बहुत क्रिटिकल विंडो भी है, आप कह सकते हो। क्या ट्रांसफर सोल्यूशन है चेल्सी के लिए? मुझे लगता है कि ट्रांसफर्स कैन बी ओनली वन पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता है कि आप कुछ कर सकते हो। जहाँ तक दूसरे टीम्स की बात की जाए तो मतलब कुछ सुनने को तो नहीं आ रहा है कि देयर इज़ एनी कॉन्वर्सेशन। कैल्विन फिलिप्स में ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन टीम्स इंटरेस्टेड। क्रिस्टल पैलेस, रॉय हॉडसन ने तो क्लियरली बोल दिया है कि वो उनको हर वीक गेम खेलने का ऑप्शन दे सकते हैं, वो मौका उनको मिलेगा क्रिस्टल पैलेस में। एंड आई थिंक कैल्विन फिलिप्स विल मूव एंड ही शुड मूव, वो मूव करेंगे। मैनचेस्टर सिटी की जहाँ तक बात है, क्या वो कुछ ट्रांसफर्स करेंगे? आई पर्सनली हैव अ फीलिंग दैट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द विंडो वी माइट सी सम मूव्स टू मैनचेस्टर सिटी, बिकॉज उनका डिपेंडिंग ऑन वो कहाँ हैं टेबल में, और अगले कुछ रिजल्ट्स कैसे जाते हैं। हालांकि आई थिंक the results will not be a problem, they will still be very good on that front, but I think they will move for a few players here and there. वहाँ पे ये होने वाला है। बाकी रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, अगेन दिस इज़ लाइक, जैसे मैंने पहले बोला, वन ऑफ द मोस्ट क्वाइट ट्रांसफ़र विंडोज़ एवर। बहुत ही कम क्लब्स यहाँ पे इस टाइम पे मूव्स कर रहे हैं। स्पर्स ने ऑफ कोर्स 2 साइनिंग्स की हैं और शायद से एक और साइनिंग करेंगे, बट उसके अलावा अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा शांत है ये विंडो। जबकि टीम्स को, बार्सिलोना को डेफिनेटली ज़रूरत है। रियल मैड्रिड की खुद की इंजरीज हैं तो उनको भी शायद फैंस विल आर्ग्यू दैट दे नीड ट्रांसफर्स। लिवरपूल ऑफ कोर्स, जैसे हमने बोला, मैन यूनाइटेड नीड्स ट्रांसफर्स, बट बहुत ही ज़्यादा शांत है ये विंडो। ऑफ कोर्स समर की प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से शायद चल रही होगी बहुत सारे क्लब्स में। देयर इज़ अ लॉट ऑफ मूवमेंट अराउंड, और आज है वेंसडे, तो 3 दिन के बाद से प्रीमियर लीग विल ऑल्सो बी बैक, लिवरपूल आर प्लेइंग और एवरीबडी विल बी इन द रिदम। तो ये जो विंडो है, अगले 4-5 गेम्स, अगला जो 1 महीना है, ये बहुत सारे टीम्स के लिए, इंक्लूडिंग लिवरपूल, आप स्पर्स की बात करो, आप लिवरपूल की बात करो, आप मैन सिटी की बात करो, आप आर्सेनल की बात करो, चेल्सी, यूनाइटेड, जो रेलीगेशन थ्रेटन टीम्स हैं, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, इंटर मिलान तो खैर बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में इन स्पाइट ऑफ द फील्ड उनके जो भी इश्यूज चल रहे हैं। तो ये जो पीरियड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होगा इन सारी टीम्स के लिए, और बहुत हद तक डिसाइड करेगा कि समर में जब जब सीज़न ख़त्म होगा तो वो कौन से पोजीशन में है, और फिर वहाँ से क्या प्लानिंग करनी है और क्या डिसीजंस लेने हैं। तो जावी का फ्यूचर, बार्सिलोना के ट्रांसफ़र्स, एम्बाप्पे, कार्लो एंचेलोटी ने नई डील साइन कर ली है, तो वो एक पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन ख़त्म हो गया है नए मैड्रिड मैनेजर का। तो बट देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ, देयर हैज़ टू बी अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन अराउंड एवरीथिंग। मैन यूनाइटेड के लिए क्या है, उनका सीज़न कैसे एंड होता है, स्पर्स के लिए नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे, ये सब कुछ वी विल लुक फॉरवर्ड टू ऑल ऑफ दिस ऑन मेनेस इन द मॉन्क। ऑफ कोर्स आप चैनल को सपोर्ट करते रहिए, योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट टू अस। तो चैनल को सपोर्ट करिए बाय लाइकिंग द वीडियो, और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जल्दी मिलेंगे आपसे। आई विल बी बैक टू द होम बेस वेरी वेरी सून, एंड तब काफ़ी रेगुलरली लाइव्स वगैरह में भी मैं अपीयर करूँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और रिमेंबर वन थिंग, द रेड्स